नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट अनुभव अवधि की गणना कब तक की जाएगी, विस्तृत नोटिफिकेशन कब आएगा। दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं। और जो पहला अपडेट है अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस है, आपने जो काम किया था संविदा कर्मी के रूप में, उसको लेकर के भी अब जिन लोगों का टाइमिंग जो है लास्ट डेट के आसपास पूरा हो रहा है, यानी कि 4-5 जून जो लास्ट डेट है इसकी, उस टाइम तक पूरा हो रहा है, उसको वहाँ तक करने की मांग भी की जा रही है। कितना सही है वो भी करना। इसके अलावा बहुत सारे जो नर्सिंग के अभ्यर्थी हैं उनमें एक दिक्कत बहुत सारी है। वो अन्य भर्तियों का उदाहरण दे करके और चीज़ों को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश बहुत जल्द करने लगते हैं और पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट डेट का किस आधार पर मांगा जा रहा है, समझ से परे है। लेकिन लास्ट डेट तक जो अनुभव है वो मान्य किया जाए तो उसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी यानी कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेद डॉक्टर की भर्ती का उदाहरण दिया जा रहा है कि साहब इसमें जब लास्ट डेट तक मांगा जा रहा है, अनुभव की गणना की जा रही है, तो नर्सिंग ऑफिसर में, फार्मासिस्ट में, इन भर्तियों में भी लास्ट डेट तक अनुभव की गणना की जाए, जो कि यकीनन गलत है। ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को याद रखना चाहिए या याद होना चाहिए कि राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक सेवा नियम 1973, तो जो ये नियम है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर का, अगर कोई उदाहरण दे रहा है तो ये नियम आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो 73 का जो रूल है, 1973 का, राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973, इसके तहत लास्ट डेट तक का यह है। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के जो नियम हैं भर्ती के, उसमें अनुभव की गणना लास्ट डेट तक किए जाने का ही विवरण है। ठीक है। तो आप इसका उदाहरण बहुत गलत दे रहे हैं कि भाई उसमें ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। इसके सेवा नियम 1973 के तहत आते हैं, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के, आप लोगों के 1965 या 1963 के तहत आते हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर जो मांग की जा रही है कि इस डेट तक मान्य किया जाए। मान लीजिए मांग उठाना बहुत अलग बात है, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। मान लीजिए 4 जून लास्ट डेट है। ठीक है। क्या किसी बच्चे को 4 जून को हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या वो 4 जून को एक दिन के अंदर सारी के सारी प्रक्रियाएं करके एक्सपीरियंस बनवा लेगा? संभव ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आयुर्वेद नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर को उदाहरण दे करके ये चीज़ें कही जा रही हैं कि सब हमारा भी ऐसा मान्य किया जाए। तो अब आप लोगों को मैं पूरा का पूरा बता देता हूँ। चाहे आयुर्वेद को आप लोग छोड़ दीजिए, अलग भर्ती है, अलग चीज़ें हैं, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट में अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से एक दिन पहले से की जाएगी। यानी कि जो 5 मई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो 4 मई तक अनुभव काउंट होगा। ठीक है। अब काफ़ी लोगों का तर्क ये होता है कि साहब हमारे को तो 6 मई को हो जाएंगे, 10 मई को हो जाएंगे, 11 मई को हो जाएंगे, 18 मई को हो जाएंगे। तो भाई ऐसे तो देखिए, सभी लोग हैं जो इस बार नर्सिंग कर रहे हैं वो भी कह देंगे कि हमारे लिए 2 साल भर्ती को रोक दिया जाए और जब हमारी नर्सिंग पूरी हो जाएगी तब हम हमारे लिए भर्ती निकालना है। ऐसे मान लीजिए, अब तो रही बात जून तक की है कि लास्ट डेट तक का मान्य किया जाए। किसी यूटीबी कर्मचारी को जून में पूरे हो रहे हैं, किसी को जुलाई में पूरे हो रहे हैं, 100-150 लोग तो हर जगह होंगे, तो वो क्या फिर ऐसे जुलाई तक माना जाएगा या अगस्त तक माना जाएगा? यानी कि सबको अपने स्वार्थों की पड़ी हुई है इस नर्सिंग और फार्मासिस्ट भर्ती में। कोई भी ये नहीं चाहता कि सरकार जैसे तैसे भी रोजगार दे, लेकिन कोई नहीं चाहता, सबको अपनी अपनी पड़ी है कि ना हमारे मान लिया जाए, बाकी जाए भाड़ में, चूल्हे में गिर जाएं जा करके, लेकिन हमें हमसे मतलब है। ठीक है। तो ये कहानी है। जो एक्सपीरियंस से अनुभव है वो आवेदन शुरू होने से एक दिन पहले तक का ही काउंट होगा। बाकी आप लोग मांग कर सकते हैं। ठीक है। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल से कोई उम्मीद ना रखें कि आपके पक्ष में या विरोध में मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। विरोध नहीं कर रहा हूं, जो चीज़ें मुझे पता है वो बता रहा हूं। ठीक है। विरोध में बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन ना समर्थन कर रहा हूं इस चीज़ का। ठीक है। तो अनुभव अवधि की जो गणना है वो लास्ट डेट तक नहीं होगी, जो आवेदन शुरू हो रहे हैं उससे एक दिन पहले तक की होगी। ठीक है। दूसरी बात, जो आप लोगों के जो विस्तृत जो विज्ञप्ति है वो दोस्तों 5 तारीख से फॉर्म स्टार हैं, उसी दिन आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है।
तो 2-3-4 दिन का और वक्त है आपके पास, तो विस्तृत विज्ञप्ति आ जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के 7020 पद होंगे, फार्मासिस्ट के 2859 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आप सभी के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हम बताएं आप लोगों के लिए कि जो आज आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने दैनिक भास्कर की खबर देखी होगी। ठीक है, दैनिक भास्कर एप्लीकेशन में जो ऐप आता है उसमें, तो इसमें रिटर्न आधार बताया गया। तो रिटर्न आधार नहीं है वैकेंसी, ठीक है, मेरिट प्लस बोनस अंकों के आधार पर ही है। और 2859 इसमें जो है पद दिए गए हैं। ठीक है साथियों, 18 से 40 साल की उम्र और जो भी छूट वगैरह है 4 जून तक अप्लाई किया जा सकेगा। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर में बहुत जल्द लैब टेक्नीशियन, एएनएम और सहायक रेडियोग्राफर, इनकी विज्ञप्ति भी आ जाएगी। उसके बाद ईसीजी, डेंटल और नेत्र सहायक की जो है उनकी भर्ती विज्ञप्ति आ जाएगी। तो ये जानकारी है साथियों। ठीक है, जो लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो अनुभव की गणना है वो लास्ट डेट तक की जाए, तो वो आप लोगों के लिहाज से सही हो सकती है, लेकिन हम सच को सच कहेंगे, हमारे लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे तो फिर काफ़ी बच्चों को, जैसे एनएचएम का उदाहरण ले लिया, वेटिंग वालों को, उनको 15 जून या 20 जून के आसपास 3 साल हो रहे हैं, 300 350 बच्चों के। तो क्या उनके लिए भी जो आप मांग कर रहे हैं कि हमारी लास्ट डेट तक, क्या उनके लिए भी तो मांग करोगे कि 19-20 जून तक का वेट करा जाए और उनके भी अनुभव बनाए जाएं? फिर किसी का जुलाई में हो रहा है मान ली 100 बच्चों का, तो क्या उनके लिए भी रोका जाएगा? फिर क्या अगस्त में हो रहा है, क्या उनके लिए भी रोका जाएगा? या फिर जैसे ही आपको तो लाभ मिल गया और फिर दूसरे जाएँ भाड़ में? तो ये भी नहीं होना चाहिए। इन भर्तियों को पूरा होने ने दीजिए, वही सही है। बाकी आप लोग कुछ भी सोचें। और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर को उदाहरण देकर आप लोग अगर ये कहते हैं कि भाई उनमें ऐसा किया गया है, तो सेवा नियम 1973 है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर का, वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। एकदम बिल्कुल करेक्ट कि यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में कि इन्होंने लास्ट डेट तक किया है, तो इनके नियम हैं जो सेवा नियम, देखिए यहाँ पर ये 1973 जो है, इसमें ऐसा ही मेंशन किया गया है कि इनके अनुभव की गणना लास्ट डेट तक की जानी चाहिए। ठीक है, ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।